आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा भारतीय फाइटर जेट जो युद्ध की शुरुआत में दुश्मन के रेडार से लगभग गायब हो जाए और जैसे ही दुश्मन का एयर डिफेंस कमजोर पड़े, यही विमान कुछ ही मिनटों में मिसाइलों और बॉम्ब से पूरी तरीके से लैस होकर उनको तबाह कर दे। जी हाँ, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का अमेरिकी F-35 की तरह बीस्ट मोड में ऑपरेट कर सकेगा। लेकिन क्या सच में एमका में यह क्षमता आने वाली है? बीस्ट मोड होता क्या है? इससे भारतीय वायुसेना को कितना बड़ा फायदा मिलेगा और क्या यह आधिकारिक रूप से मंजूर हो चुका है या अभी केवल रिपोर्ट्स तक ही सीमित है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब विस्तार से खोजेंगे। पहले हम समझते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है क्या। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ विमान है। इसे डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डिजाइन कर रही है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करेगी। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट केवल एक नया फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि भारतीय वायुसेना की आने वाली कई दशकों की रीढ़ की हड्डी मानी जा रही है और ये उसी की तैयारी है। इसमें अगर हम प्रमुख फीचर्स की बात करें तो आपको स्टेल्थ डिज़ाइन देखने को मिलेगा, इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी। इंटरनल वेपन बे वही स्थान होता है जहां पर विमान अपने अंदर हथियारों को कैरी करता है, वो भी काफ़ी छिपा कर। इसमें हमें एसा रडार देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, सेंसर फ्यूजन देखने को मिलेगा, सुपर क्रूज की संभावना भी आपको देखने को मिल सकती है, इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। यानी तकनीक के मामले में यह दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट की श्रेणी में रखने की कोशिश इसको की जा रही है। अब बात करते हैं बीस्ट मोड की। पहले हम साफ कर देते हैं कि बीस्ट मोड कोई आधिकारिक सैन्य शब्द नहीं है। ये नाम सबसे पहले अमेरिकी F-35 के लिए लोकप्रिय हुआ था। F-35 सामान्य रूप से अपने सभी हथियार विमान के अंदर रखता है ताकि उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी प्रभावित ना हो और वो रेडार पर अपने सिग्नेचर को छोटा रख सके। लेकिन जब दुश्मन का एयर डिफेंस पहले ही नष्ट हो चुका होता है, तब स्टेल्थ की आवश्यकता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में F-35 अपने पंखों के नीचे अतिरिक्त हथियार लगा सकता है। इसी कॉन्फ़िगरेशन को लोग बीस्ट मोड कहते हैं, यानी कम स्टेल्थ लेकिन ज़्यादा फायर पावर। और अब यही अवधारणा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बताई जा रही है। एमका में दो अलग अलग ऑपरेशनल मोड हमें देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दो तरीके से मिशन पूरा कर सकता है। पहला है स्टेल्थ मोड, यानी युद्ध की शुरुआत में इसे अक्सर डे 1 मिशन कहा जाता है। इस समय सबसे बड़ा लक्ष्य होता है दुश्मन के रेडार सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स और एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ साथ जो कमांड सेंटर है, इनको तबाह करना। इन मिशनों में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट केवल इंटरनल वेपन बे का उपयोग करेगा। कोई भारी हथियार नहीं लगाए जाएंगे। इससे विमान का रेडार क्रॉस सेक्शन कम रहेगा। दुश्मन के लिए इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। दूसरा होगा बीस्ट मोड। जब दुश्मन का एयर डिफेंस काफ़ी हद तक नष्ट हो जाए, तब भारतीय वायुसेना एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ले। अब यहाँ पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने बाहरी हार्ड पॉइंट्स का उपयोग करेगा और यहीं से शुरुआत होती है बीस्ट मोड की। अब विमान के पंखों के नीचे भी मिसाइलें और बॉम्ब लगाई जाएंगी, यानी कम स्टेल्थ लेकिन कई गुना ज़्यादा घातक हथियार। अब यह हथियार की क्षमता कितनी होगी? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेल्थ मोड में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तकरीबन 1.5 टन तक जो वेपन है उन्हें अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी कर सकता है। लेकिन बीस्ट मोड की अगर हम बात करें तो ये क्षमता 1.5 टन से बढ़कर 6.5 से 7 टन तक पहुंच सकती है। और अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि तकरीबन 4 गुना ज़्यादा फायर पावर यहाँ पर इंक्रीज होगी, यानी इतना पेलोड जो है वो 14 वेपन स्टेशन पर वितरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक और नई बात पता चली कि बीस्ट मोड में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पास 10 या 11 नहीं, टोटल 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जिन्हें वेपन पाइलन्स या स्टेशंस भी कह सकते हैं। इनमें इंटरनल वेपन बे और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स दोनों शामिल हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हथियार एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से ले जाए जा सकते हैं, ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। रिपोर्ट्स में जिन हथियारों का उल्लेख किया गया है उसमें अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल शामिल है, अस्त्र मार्क 2 जो कि अस्त्र मार्क 1 की बड़ी बहन है ये शामिल है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन शामिल हैं और जो दुश्मन के एयरबेस को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा रुद्रम सीरीज़ की जो मिसाइलें हैं एंटी रेडिएशन, ये भी शामिल है। इनका काम दुश्मन के रेडार को खोज कर नष्ट करना है। ब्रह्मोस एनजी भी है, ये सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक होगी। लेकिन भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस मिसाइल को लेकर अगर उड़ता है तो फिर दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट पर काफ़ी लंबी दूरी से हमला करना हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स जिनको हम HSLD भी कहते हैं,
और नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के साथ साथ दूसरे हथियार जो है भविष्य में जोड़े जा सकते हैं। तो क्या अब यहाँ पर इंटरनल फ्यूल टैंक्स की जगह नहीं होगी? रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जब लो ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स हैं उनका उपयोग कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। इनका उद्देश्य होगा लंबी दूरी तक उड़ान भरना। हालांकि इनसे पूरी स्टेल्थ तो नहीं बचेगी, लेकिन सामान्य ड्रॉप टैंक की तुलना में रेडार सिग्नेचर कम होगा। आपको याद होगा हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जहां पर इसके लिए जब टेंडर जारी किया गया था तो हमने आपको बताया था कि लो ऑब्जर्वेबल ये जो स्टेल्थ टैंक हैं ये कैसे बनेंगे, इनकी डिज़ाइन कैसी होगी। हमने आपको उसमें यहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताया था। तो क्या बीस्ट मोड का मतलब स्टेल्थ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा? हाँ, काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि बीस्ट मोड में स्टेल्थ का कोई काम नहीं रहेगा, तो स्टेल्थ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ सकता है, यानी विमान पहले की तुलना में ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन युद्ध के उस चरण में जब दुश्मन के एयर डिफेंस पहले ही कमज़ोर हो चुकी होगी तब कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। यही कारण है कि लगभग सभी आधुनिक स्टेल्थ फाइटर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों विकल्प रखे जाते हैं। और भारतीय वायुसेना को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ये क्षमता आ जाती है तो भारतीय वायुसेना को कई बड़े फायदे मिलेंगे। पहला यही है कि एक ही विमान स्टेल्थ फाइटर और हैवी वेट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट दोनों भूमिका को निभा सकेगा। और दूसरा, कम एयरक्राफ्ट सॉर्टीज में ज़्यादा फायर पावर मिलेगी। तीसरा, एयर सुपियोरिटी मिलने के बाद लगातार प्रिसीजन स्ट्राइक करना आसान होगा। और चौथा, देश में विकसित हथियारों जैसे कि अस्त्र, रुद्रम और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और भविष्य के जो ब्रह्मोस एनजी हैं इनका बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है कि जिस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है वो अभी सोर्सेज के हवाले से है। डीआरडीओ, आडा, एचएएल या भारतीय वायुसेना ने बीस्ट मोड नाम से अभी कोई शब्द नहीं यूज़ किया। हाँ, उन्होंने इंडायरेक्टली ये बोला है कि इसको 2 ऑपरेशनल मोड में यूज़ किया जा सकता है। तो वो दूसरा मोड जाहिर सी बात है यही मोड होगा, क्योंकि पहले भी हमने इस पर आधारित डिज़ाइंस देखी हैं। हालांकि आधुनिक स्टेल्थ फाइटर मिशन के अनुसार आंतरिक और बाहरी हथियारों का कॉन्फ़िगरेशन को विकल्प के रूप में स्थापित करना आवश्यक समझते हैं और इसीलिए यह तकनीक संभव और व्यवहारिक विचार माना जा सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए अंतिम विन्यास की पुष्टि आधिकारिक घोषणाओं के बाद ही मानी जाएगी। अगर भविष्य में एडवांस फ्यूल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वास्तव में इस तरह की क्षमता के साथ सेवा में आता है तो भारतीय वायुसेना को एक ऐसा स्वदेशी फाइटर मिलेगा जो मिशन के अनुसार स्टेल्थ फाइटर से हैवी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदल सकेगा, यानी युद्ध की शुरुआत में अदृश्य शिकारी और अंत में विनाश का सबसे बड़ा हथियार। लेकिन फिलहाल इसमें आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। तो आपकी राय में अगर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बीस्ट मोड जैसी क्षमता आती है तो क्या ये एशिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली स्टेल्थ फाइटर के रूप में जाना जाएगा या उसमें शामिल होगा? तो यहाँ पर स्पष्ट है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिर्फ एक तरफा फैसले पर नहीं बल्कि अभी यहाँ पर पूरे तरीके से आडा और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। और अगर बीस्ट मोड आता है तो निस्संदेह ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।